आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बच्चे, आज मैं आपके साथ कार्यपत्रक 10 जो है वो डिस्कस करूंगी। ये कार्यपत्रक जो है वो सामाजिक विज्ञान की है और कक्षा 6 की है। ठीक है, बिल्कुल 11 अगस्त 2021 की ये कार्यपत्रक है। और आज का हमारा उप विषय है तिथियों का मतलब, यानी कि आज हम डेट्स के बारे में सीखेंगे। गतिविधि यानी कि बच्चे एक्टिविटी दी हुई है आपको। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ था तो तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। कह रहे कि यदि आज से किसी व्यक्ति का जन्म 11 साल पहले हुआ था तो उसके जन्म का वर्ष कौन सा होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, 2021 यानी कि जो अभी जो सन चल रहा है, वर्ष चल रहा है 2021, उसमें से 11 वर्ष माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2010। उसके जन्म का वर्ष क्या होगा, 2010 होगा, यानी कि 2021 में से 11 वर्ष माइनस कर दिए। ऐसी प्रश्न है, एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। अब उसके जन्म का वर्ष कैसे निकालेंगे, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है 2021 चल रहा है, उसमें से 500 क्या कर देंगे, 500 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2021 में से अगर हम 500 वर्ष माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1521 वर्ष। ठीक है, माइनस करने पाएगा, यानी कि तब उसके जन्म का वर्ष क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति आज से 500 साल पहले पैदा हुआ है तो उसके जन्म का वर्ष क्या होगा, आज से 1521 वर्ष होगा। एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। अब यहाँ तो बच्चे हो गए गड़बड़, क्योंकि 3000 तो 2021 से ज़्यादा है। अब इसे कैसे घटा करें, इसे कैसे माइनस करें। तो चलिए देखते हैं, इसका भी कोई ना कोई हल तो होगा ही। ऐसी स्थिति में हमें केवल वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। अंत उपरोक्त स्थिति में उसका जन्म वर्ष वर्तमान से पहले 3000 लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पहले क्या लिखना है, वर्तमान से पहले और जितने वर्ष पहले उसका जन्म हुआ है उतना लिखना है। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर्तमान से पहले तीन 3000 और जो उसके जन्म का वर्ष है वो। एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो इसका भी बच्चे सेम ही होगा, वर्तमान से पहले पैंतीसो वर्ष। ठीक है, तो इनको ऐसे लिखेंगे हम इस तरीके से। अब कुछ एक नया टॉपिक है, कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं। ठीक है, एडी को हिंदी में कहते हैं ई, और ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। एडी जो है बच्चे, कभी कभी डेट्स के साथ हम एडी लिखा हुआ देखते हैं। एडी को हिंदी में कहते हैं ई, और ये एडी जो है वो कहाँ से आया है, दो लैटिन शब्दों से बना है, एनो डोमिनी से। ए का मतलब एनो और डी का मतलब डोमिनी, तो ये लैटिन शब्द दोनों एनो डोमिनी, उससे बना है एडी। इसका यूज़ कहाँ होता है, अब इसका अर्थ है ईसा के जन्म के वर्ष से है। एडी का जो रिलेशन है वो किससे है, ईसा के जन्म के वर्ष से है। वर्षों की ये गणना साधारणतः ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। बच्चे, अब ये जो वर्ष की जो कैलकुलेशन है ईयर्स का, वो कब से की होती है, ईसा मसीह के जन्म के तिथि से ही की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है, यानी कि बच्चा जिस वर्ष में, जिस सन में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वो वर्ष जो है वो एक पहला वर्ष काउंट होता है। इस प्रकार वर्ष ईसा मसीह, वर्तमान वर्ष ईसा मसीह के जन्म का 2021वां वर्ष है। अब बच्चे, जो ये आज 2021 चल रहा है, तो यानी कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। उदाहरण, 2012 को ई 2012 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चे, अब ये जो 2000 वाले वर्ष हैं
तो उनको कैसे लिख सकते हैं हम? ई, हिंदी में अगर हम लिखना चाहे ई 2012 और इंग्लिश में लिखेंगे तो एडी 2012। अब ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न एक है, 2021 को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ईसा के जन्म से ही काउंट होगा ये 2021, तो इसको लिखेंगे ई डॉट 2021, इसको ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी आप तिथियों से पहले ई पूर्व, ई पू, ई डॉट पू डॉट यानी कि ईसा से पहले लिखा पाते हैं। ई डॉट पू डॉट का मतलब बच्चे ईसा से पहले, इसका अर्थ ईसा के जन्म से पहले से है। बच्चा ई डॉट पू डॉट क्यों लिखा जाता है? जो वर्ष जो होता है ईसा के जन्म से जो पहले का जो टाइम होता है उसके लिए हम ई डॉट पू डॉट लिखते हैं, यानी कि ईसा से पहले। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। आपको सबको ही पता है ईसा मसीह क्रिश्चियन वो रिलीजियस को फॉलो करते थे। ईसा के जन्म से पहले की तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है, ठीक है। और आम तौर पर ई पू डॉट पू यानी कि ईसा से पहले अक्षर के साथ लिखा जाता है। तो इसमें जो ईसा के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं बच्चे, उस तिथि के साथ जो हम क्या लिखते हैं, ई डॉट पू डॉट यानी कि ईसा से पहले, ठीक है। उदाहरण है कथन, कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू। बच्ची जो खेती करना था वो आज से 8000 साल पहले शुरू हुई। तो इसको कैसे लिखेंगे? कृषि लगभग 6000 ई पूर्व। अब 6000 कहाँ से आया? 8000 में से 2000 क्या कर दिया? घटा कर दिया। तो 8000 में से 2000 घटा करेंगे तो आ जाएगा 6000, और ये ईसा के जन्म से पहले का समय, तो इसलिए इसके साथ लिखेंगे 6000 ई डॉट पू डॉट, ठीक है। ई डॉट पू डॉट का प्रयोग करते हुए कथन को फिर से लिखिए। अब बच्चे ईसा के जन्म से पूर्व का ही तिथि लिखना है इसका प्रयोग करते हुए। कथन है, प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारों पर हुआ। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? वर्ष निकाल लेते हैं कि कौन सा वर्ष आएगा। तो 4700 में से 2000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2700 ई डॉट पू डॉट, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? प्रथम नगरों का विकास ई अभी ये नहीं लिखते। प्रथम नगरों का विकास 2700 ई डॉट पू डॉट वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारों पर हुआ। तो ठीक है, ये कथन बच्चे इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले 2700 आएगा, उसके बाद आएगा ई डॉट पू डॉट यानी कि ईसा से पहले, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे लास्ट है ये, कभी कभी ई यानी कि एडी की जगह सीई और ई पूर्व की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी क्या होता है, एडी की जगह हम सीई और ई पूर्व ईसा से पूर्व की जगह हम बीसीई का प्रयोग करते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है? सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। अब इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का
प्रयोग सामान्य हो गया है। अब बच्चे क्या हो गया, आजकल एडी की जगह सीई और ई पूर्व की जगह क्या है, बीसीई लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर देशों में क्या है, इन कैलेंडरों का प्रयोग होता है। सीई का मतलब है बच्चे कॉमन एरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो ये फुल फॉर्म बच्चे आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अब एक उदाहरण देखते हैं। 2021 ई को सीई 2021 के रूप में लिख सकते हैं। 2021 को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं, 2021 ई को, ई का नया नाम आ गया सीई यानी कि कॉमन एरा, 2021 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो प्रेजेंट का हो गया। तथा 6000 ई पूर्व को 6000 बीसीई के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है। 6000 ईसा से पहले की जगह यूज होगा बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। इससे रिलेटेड भी बच्चे, अब ये प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे एक प्रश्न, 2012 ई को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, C.E.2012। ऐसे ही 3000 ई पूर्व को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या आ जा सकता है, 3000 BCE। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है। ये ईसा के जन्म के बाद से है और ईसा के जन्म के पहले से है। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ हमारी यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म होती है। आज की जो ये वर्कशीट थी बच्चे, जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये हिस्ट्री का टॉपिक है एक, फर्स्ट चैप्टर का। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा और नोटबुक में कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई कमी दिखी हो तो वो भी करके बता सकते हैं आप हमें, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।